चुनाव के पहले ईडी के दावे से मचा हड़कंप। ईडी के दावे को लेकर बघेल पर बीजेपी का वार। स्मृति ईरानी ने कहा, बघेल ने सत्ता में बैठकर सट्टे का खेल खेला। स्मृति ईरानी ने कहा, असीम दास के घर से 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे बरामद। शुभम सोनी के जरिए कांग्रेस नेताओं को पैसा पहुंचाता था असीम दास। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास को वॉइस मैसेज भेज पैसे देने की बात आई है सामने। स्मृति ईरानी ने कहा, शुभम सोनी को वॉइस मैसेज के माध्यम से आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाए और बघेल को पैसा दे। असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे। ईडी के दावों को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार कर कहा, ये प्रतिशोध की राजनीति है। हार के डर से सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राजस्थान में हुआ है और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के पास एक ही हथियार है, ईडी, जिसके जरिए लगातार बघेल को निशाना बना रही केंद्र सरकार। They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Baghel. कांग्रेस ने कहा, यह सीएम बघेल की छवि खराब करने का षड्यंत्र है। चुनाव जीतने के लिए साजिश कर रही बीजेपी, जनता बीजेपी की साजिश को जानती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच महादेव ऐप पर ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, चुनाव से पहले मेरी छवि खराब करने की साजिश। सीएम ने ईडी की नीयत पर उठाए सवाल। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? कल ईडी के बड़े दावे के बाद राजनीतिक हलकों में मची खलबली। ईडी ने कहा, महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम भूपेश बघेल को दिए 508 करोड़ रुपए। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा अनुसंधान है ही इसलिए कि भाई पैसे आए तो कहां से आए, किसके लिए आए, कहां देना था, आप अपने पास रखे थे, क्या आपके खुद के पैसे? हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें बता दे कि मेरे खुद के पैसे थे। तो अनुसंधान उसी लिए है। ईडी के बयान पर जयराम रमेश ने कहा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में निश्चित दिख रही हार से घबराई बीजेपी। कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने के लिए पीएम मोदी ने चलाया ईडी रूपी मोदी अस्त्र। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, यूपी के कार्यकाल में भी हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, इसकी उम्मीद हम कर ही रहे थे। आरोप लगाकर प्रभावित करना चाहते हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री का एक के बाद एक घोटाले में नाम आना शर्म की बात। अब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना। ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ 39 लाख रुपए जब्त किए और 15 करोड़ 59 लाख रुपए का मिला बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में हुई थी छापेमारी। चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया ने रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। झालावाड़ में प्रचार करते वक्त सिंधिया ने कहा, मुझे लगता है कि मैं रिटायर हो सकती हूँ। सबसे बड़ी बात को हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार के काम गिनाए। इस दौरान वसुंधरा ने बेटे दुष्यंत का भाषण सुना और रिटायरमेंट लेने की बात की, पर समर्थकों ने नहीं की, वोटिंग की। राजस्थान में चुनावी दौरे तेज हुए हैं। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की कई रैलियां हैं। कल तक राजस्थान में 116 सीटों पर 294 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश में रैलियों का शनिवार। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे कई सभाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर।
अमित शाह की आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में चुनावी सभा, 4 रैलियां और 2 रोड शो करेंगे अमित शाह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश में भरेंगे हुंकार, बालाघाट, कटंगी, शहपुरा और डिंडोरी में करेंगी जनसभा। आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय चुनावी दौरे के दौरान योगी 9 विधानसभाओं में करेंगे चुनाव प्रचार। आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली करेंगे राहुल गांधी और यहां से सत्ता पक्ष बीजेपी पर निशाना साध सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की पहली रैली जगदलपुर में दोपहर 12:30 बजे होगी। इसके बाद राहुल की रायगढ़ के खारसिया में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ये रैली आयोजित होगी। भूकंप प्रभावितों के लिए सरकार ने खोले सेना के अस्पतालों के दरवाजे। सरकार ने नेपाल के भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कॉलेज, नेपालगंज सैन्य अस्पताल को प्रभावितों के लिए खोला। नेपाल के जाजरकोट भूकंप में नलगढ़ नगर पालिका की डिप्टी मेयर सरिता सिंह की मौत। भूकंप के कारण पुराने मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। भूकंप प्रभावित इलाकों के दौरे पर प्रधानमंत्री प्रचंड 6 चिकित्सा टीम्स और आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे पीएम प्रचंड। पीएम मोदी ने नेपाल में आए भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है, हर संभव सहायता देने के लिए तैयार। काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था भूकंप का एपिसेंटर। भूकंप का असर भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में देखने को मिला। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटकों के बाद घरों, दफ्तरों से लोग बाहर निकले। शुक्रवार रात 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के 11 जिलों में भूकंप से हिली धरती। पटना समेत आरा, दरभंगा, गया, वैशाली, खगड़िया, सिवान, बेतिया, बक्सर, ये तमाम वो इलाके जहां भूकंप से दहशत। एमपी के भोपाल में, जबलपुर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। ग्वालियर, जबलपुर, सतना और रीवा में कांपी धरती। दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम। दिल्ली से सटे नोएडा में भी वायु प्रदूषण का बुरा हाल। नोएडा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 से ज्यादा दर्ज किया गया। गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी गंभीर श्रेणी में है हवा। जगह जगह छिड़काव किया जा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राहत अभी मिलने वाली है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक्शन में एलजी और दिल्ली सरकार। एलजी बीके सक्सेना और पर्यावरण मंत्री बैठक ली है गोपाल राय ने। एलजी के साथ में गोपाल राय ने डीपीसीसी के अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की अपील की। स्मॉग टावर बंद करने का आरोप लगाया। लखनऊ, आगरा समेत यूपी के 16 शहरों में मंडरा रहा प्रदूषण का खतरा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए निर्देश। यूपी में प्रदर्शन को लेकर बैठक में 20 संभागों के 20 विभागों के अफसरों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन का उपयोग बढ़ाने को लेकर कहा गया। साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव देने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में कहा गया कि किसी भी खेत में पराली किसी भी हाल में ना चलाई जाए, तो सड़कों पर पटनी जो उसका नियंत्रण है वो खत्म नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। फिल्म पायरेसी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। पायरेसी से होता है 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान। फिल्म पायरेसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार। 7 सूत्री एजेंडे को लेकर सरकार के सामने रखी मांगे। नोएडा पुलिस की एफआईआर पर एल्विश यादव ने रखा अपना पक्ष। कहा, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं। जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बच्चों की बनाई पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम ने अर्निंग फॉर लर्निंग के तहत स्कूली बच्चों की बनाई पेंटिंग और चित्र। मिजोरम चुनाव को लेकर म्यांमार से आए शरणार्थियों को बड़ी उम्मीद। भारत म्यांमार बॉर्डर से सटे गांवों में रहने वाले हजारों रिफ्यूजीज को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी परेशानियां दूर करेगी।